प्रकाश दुबे जी, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान जी, मैं आपकी आज्ञा अनुसार दैन्य नहीं हो पा रहा। न चाहते हुए भी चुपचाप से क्रोध आ जाता है। सहजता से किसी बात का जवाब ही नहीं दे पाता। सहज रहने के लिए क्या करूं प्रभु जी, मार्गदर्शन। वैसे क्रोध आना तो स्वाभाविक हो सकता है, पर चुपचाप रहना अच्छी बात है। अगर आप उसे चुपचाप सह जाएं, उसकी चेष्टा ना होने दें, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर क्रोध का लक्षण होता है चुपचाप नहीं रहने देता, वो फिर अपना प्रभाव दिखाता है। तो अगर क्रोध ही आता रहा तो फिर हृदय पवित्र कब कर पाएंगे। यही तो सब गंदे करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर। तो क्रोध तो तब आए जब हम अच्छे हों और सब लोग बुरे हों, तो बुरे के ऊपर क्रोध आता है ना। तो अगर लौट के देखो तो हम बुरे हैं, इसीलिए तो क्रोध आता है ना। तो फिर हमको सुधार करना चाहिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा ना हो। आप देखो ईमानदारी से, बचपन से जब से याद है तब से अब तक, क्या आपने सब काम सही ही किया है क्या विचार करके? तो फिर हम दूसरे पर क्यों क्रोध करें? जैसे मान लो बच्चा है, परिवार का जन है या कोई पड़ोस का जन है, जो हमने गलतियां की, अगर उससे वो गलती हो रही, तो जैसे हमने अपनी गलतियों को क्षमा करके कभी अपने को दंड नहीं दिया, ऐसे उनको भी क्षमा कर दें। अगर हमें बच्चों से क्रोध दिखाना पड़े तो दिखावटी करें, नाटक वाला, कि इनका सुधार हो जाए। अंदर से हम क्रोध ना करें। अंदर से क्रोध करने पर फिर हमारा हृदय मलिन हो जाएगा, फिर हमारे अंदर द्वेष वृत्ति आ जाएगी। और भजन की तो बात जाने दो, फिर अगर हम संभाल ना पाए तो हिंसा आदि दोष हो जाते हैं। ना हम नहीं चाहते, पर क्रोध आ गया, हमने ऐसे थप्पड़ मारा कि नाक में लगा मर गया, ऐसे हमने झेल दिया, दीवार में लगा मर गया। हिंसा आदि दोष भयानक पैदा हो जाते हैं क्रोध से, और पूज्य जनों का अपमान भी हो जाता है, अपराध भी बन जाता है। क्रोध से कभी किसी को लाभ आज तक मिला नहीं है। जब कभी किसी को लाभ मिला है तो क्षमा से मिला है, क्रोध से नहीं मिला। आप क्षमा करो, आप किसी पर गुस्सा मत करो। तो बोले अगर हम क्षमा करते रहेंगे तो बढ़ जाएगा और हमें सताएगा। नहीं, वो स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर है ना, वो शासक है, वो सब पर शासन करता है। वो अपने आप ऐसी लाइन में पहुंच जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक मुछ वाले ऐसे थे, बड़ी मुछ थी, तो एक बड़ा चंचल प्रकृति का नवयुवक था, वो उनकी बड़ी मजाक उड़ाता। वो बड़े बुद्धिमान थे, जहाँ वो निकलते था मुछाड़ा बैल से, और ऐसे मतलब उसको गलत शब्दों में ऐसे 2 रुपया दिया, कुछ खा लेना। ये तो अच्छी बात है, विरोध नहीं किया उसने। एक दिन किसी फोर्स का आदमी मुझसे रखा है, वहां से जा रहा तो बस उसे वैसे 4-6 अगली बार वो निकला जो 2 रुपया देते, कुछ नहीं बोला। वो ईश्वर भेज देगा, वो तो तुम चुप रहो। क्योंकि तुम अपनी वृत्ति क्यों बिगाड़ोगे? तुम परमार्थ में चलना चाहते हो, उसको ऐसा मिल जाएगा कि वो उसके पुरिखा भी तृप्त हो जाएंगे। ये एक से एक देखो, अगर ऐसा ना हो तो जो संसार को मिटाना चाहते हैं वो लोग मिटा देना संसार को। कहाँ मिटा पाते हैं? मान लो आतंकवाद है या अन्य जो ऐसे समुदाय हैं कि लोगों को, तो कहाँ मिटा पाते हैं? उतना ही कर पाते हैं जिनका प्रारब्ध नष्ट होने का, उसी संयोग से नष्ट हो जाते हैं, वह इसके आगे नहीं। ईश्वर है जो सब पर शासन किए। ये तो खा जाए ना, एक दूसरे को खा जाए, नष्ट कर दे, उतना ही जिसका प्रारब्ध है। जहाँ प्रारब्ध, देखो हजारों हिरन घूम रहा है, लेकिन जिस हिरन का भोजन निश्चित हो गया है शेर को, उसकी दृष्टि उसी पर जाएगी और वो हजारों को छोड़कर उसी के पीछे भागेगा, केवल उसी को, दूसरे को खरोच भी नहीं मार सकता। ऐसा विधान ईश्वर का सब कुछ है। हमको चाहिए कि हम उसके विधान में राजी रहें, गुस्सा ना करें। मान लो आपको कोई ऐसा प्रारब्ध आ रहा है, तो अभी गेट के बाहर निकलते ही आपको कोई धक्का दे दे, कोई गाली, तो आप उसे सहो। वृंदावन आए हैं, कोई पाप था, बिहारी जी उसे नष्ट करने के लिए धक्का लगवा दिया, या आपकी जेब काट ले। अब बहुत बड़ी धन की हानि होनी थी, 10-5 हजार रुपया चले गए, कोई बात नहीं, वो देने वाला कोई और है। ऐसे विचार के द्वारा हम क्रोध पर शासन, क्रोध बहुत निंदनीय वस्तु, बहुत निंदनीय। ये अगर अपना रूप धारण कर ले तो बहुत ही मतलब गंदा काम करा सकता है। बच्चों को मार देना, परिवार को मार सकता है।
रोज हम कहाँ तक कमाएं, रोज हमें परेशान, चलो सबको जहर दे देते हैं, मर जाते हैं, अच्छा अच्छा, अपने को भी मार लिया, सबको जहर। ऐसी कितनी घटनाएं होती। क्रोध से आज तक किसी को भी लाभ नहीं मिला, किसी एक को भी लाभ नहीं मिला। अगर किसी को लाभ मिला है तो शांति से मिला है, क्षमा से मिला है। तो हम काहे को गलत मार्ग में जाएं, क्रोध पर शासन करें। अब क्रोध उत्पन्न कहाँ होता है? क्रोध का मूल पकड़े, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध का प्रादुर्भाव होता है कामना से। जब हम किसी से, हमारा पड़ोसी हमारा आदर करे, हमारे अनुकूल चले, हमारे घर वाले हमारे अनुकूल, जब हम कामना करते हैं वो हमारे अनुसार नहीं चलता, तब हमें उस पर गुस्सा आ जाता है। तो हमें सोचना है कि हमें भगवान ने दिया है कि जिसके प्रति जो कर्तव्य करना है हमें करना है, वो हमारे प्रति कैसा करता है वो जाने। हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए पड़ोसी के प्रति, हमारा कर्तव्य कैसा होना चाहिए परिवार के प्रति। अगर हम इस बात को देखेंगे कभी गुस्सा नहीं आएगा। हम देखते हैं कि हम तो अपना कर्तव्य करना पूरा प्रयास से, और वो हमारे साथ ऐसा करता है, हम कब तक सहेंगे, अब देख लेंगे, गड़बड़ हो। ये आपका कर्तव्य नहीं है। आप परमार्थ के पथिक हो, आप महान मार्ग के उपासक हो, इसलिए आपको सहना पड़ेगा, आपको ऐसा बनना पड़ेगा। तो अब आर्मी में जाना है तो दौड़, ऊंचाई, कूद, लंबाई, निरोग, ये सब आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं तो भी घर बैठो। ऐसे परमार्थ में चलना है तो आपको क्षमा के द्वारा क्रोध पर विजय प्राप्त करनी होगी, निष्कामता के द्वारा काम पर विजय प्राप्त करनी होगी, भगवान नाम जपने के लोभ से धन पर विजय प्राप्त करनी होगी, प्रभु के चरणों में ममता अर्पित करके मोह पर विजय प्राप्त करनी होगी, प्रभु के चरणों में अहंकार समर्पित करके अहंकार पर विजय प्राप्त करनी। तब आप भगवान के दास कहलाओगे, तब आप परमानंद में डूबोगे। तो अगर हमें चलना है तो फिर हमें तो सहना पड़ेगा। सुनील शर्मा जी, सुनील शर्मा जी बैठ जाइए। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम। आज आपकी कृपा से हमारे नए जीवन को चौथा साल लग गया है जी। आपके हेतु कृपा से खूब बरस रही है, जिसका ये अदम दास शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। अब तो ऐसा लगता है कि हर समय आपकी गोद में है। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। पूज्य गुरुदेव, कई बार ऐसे सज्जन संपर्क में आते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण व वृंदावन धाम में रुचि दिखाते हैं, तो क्या महाराज जी हम गुरु कृपा बल से उन्हें ये प्रेरणा दे सकते हैं कि वो इस रस संप्रदाय व आपके पावन चरणों तक पहुंच सके? आप चर्चा कर सकते हैं पर आकांक्षा ना करें, क्योंकि अगर आकांक्षा करके चर्चा करेंगे तो फिर असंतुष्टता आपका वरण कर लेगी। चर्चा कर सकते हैं, प्रिया प्रीतम के मार्ग की चर्चा कर सकते हैं, प्रिया प्रीतम के सौंदर्य की, गुणों की, उनकी कृपा की, पर वो प्रिया प्रीतम के मार्ग में ही चले, ऐसी आकांक्षा ना कीजिए। क्योंकि अगर आकांक्षा करेंगे और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि नहीं, तो फिर आपको गुस्सा आने लगेगा, फिर आपके अंदर अरुचि पैदा होने लगेगी, फिर मतलब वो आपके अंतःकरण को अपनी स्थिति से भी गिरा देगा। आकांक्षा नहीं। चलो न चलो, आपसे आधा घंटा चर्चा की, ये हमारी साधना बनी, बोधयंता परस्परम। तुम चलो न चलो, हमारा तो काम हुआ। 30 मिनट भगवत चर्चा हुई, जय राधा वल्लभ लाल के, अपने निकल गए। फिर मिले, फिर चर्चा कर दी। जीवन भर न चलो, हमें तो, हमारा तो काम हो रहा ना। बोधयंता परस्परम, परस्पर मिलकर भगवत चर्चा कर रहे हैं, ये आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और यार 1 महीने से समझा रहे हैं, ना गया, ना गुरुजी से मिला और ना दीक्षा ली, बेकार है तो सब। ये आकांक्षा नहीं रखनी। वो हमें चर्चा कराने के लिए समय दे रहा है, ये हम पर बड़ी कृपा कर रहा है कि हमें आधा घंटा अपने प्रभु के जस गाने का मिल रहा है, बस इतना हमें लाभ चाहिए। अगर हम ये लाभ चाहेंगे कि ये हमारा मार्ग का अनुयायी बने, तो फिर गलत हो जाएगा। फिर आकांक्षा ले आएगी द्वेष में, फिर अंदर यार मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा इसमें, तो फिर अपने में हम आ जाएगा, मेरे में तो फर्क है, इसमें कोई फर्क नहीं, तो आपकी उपासना में फर्क डाल देगा वो फर्क। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, अपने को निरपेक्ष होकर गान कर। हाँ, कोई आपसे प्रार्थना करता है कि हमें सुन सुन के ऐसा लगता है आप जिस मार्ग में चल रहे हो मैं भी चलूं, फिर तो हाथ पकड़ लीजिए, आइए चलो वृंदावन राधा वल्लभ लाल के चरणों का आश्रय लीजिए, भजन कीजिए। अपनी तरफ से हम नहीं कहेंगे, जब तक वो हमसे ना कहे तब तक अपनी तरफ से रसोई परोस दी। अब आप देख लो, जो आपको अच्छा लगे सो पा लो, नहीं अच्छा लग रहा तो हमारा काम है, हम अपना काम कर दिया, अपने मालिक का यश गा रहे हैं, बस
आपका अगर रुचे तो चलो, ना रुचे तो ना चलो। हम कहेंगे नहीं, कहने में बड़ी बाधा हो जाती है कि देखो हम आपसे वार्ता करें पर आपको हमारे गुरु से जुड़ना पड़ेगा, हमारी उपासना से जुड़ना पड़ेगा। अब यहाँ गलत हो रहे हैं आप, यद्यपि आपका भाव है पर आप गलत हो रहे हैं। इसका परिणाम होगा आपके हृदय में जलन होगी, अशांति होगी, असंतोष होगा। नहीं, भगवत चर्चा जहां मनावे जैसे जब वो कहे कि हम आपके इस रस से प्रभावित हो, हम चलना चाहते, कृपा करो हमको भी हाँ, फिर मार गए। फिर तो किराया लगा के ले आला भाई, भाई अगर पैसा नहीं तो हम पैसा लगा देते, चलो आप आनंद लीजिए, वाणी स्वयं खरीद के दे दे, ये लो। पर पहले नहीं, पहले हम चर्चा करते हो, उसके अंदर भूख जगनी चाहिए। नहीं तो हमारी सकामता हो, जैसे आजकल नहीं होता जेब में कंठी डाले घूमते हैं फट से ऐसे, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं। उसको उसके अंदर प्यास तो जगनी चाहिए। आरत अधिकारी जब पावें, गूढ़ तत्व न साधु दुरावें। आजकल यही हो रहा है कि अपने लोग नहीं समझ पाते हैं शास्त्रीय सिद्धांतों को। जब अगर लग रहा है कि इसमें अधिकार नहीं है भगवत प्रेम मार्ग के चलने का, तो केवल हम भागवत धर्म की बात करेंगे, प्रेम मार्ग की नहीं। ऐसा लग रहा है अभी भागवत धर्म में भी नहीं है तो हम उसे साधारण भक्ति की बात करेंगे। डॉक्टर वही प्रवीण होता है जो मरीज के मर्ज के अनुसार औषधि दे। अब उसको है जुखाम, आप कैंसर की दवा दे दोगे तो कैसे बात चलेगी? अब उसको है कैंसर, आप जुखाम की दवा दे दोगे तो कैसे चलेगी? इसीलिए सत्संग की बात केवल सुना देनी चाहिए, अपना उसमें कोई मत नहीं। सत्संग गुरुजनों से सुना है, शास्त्र में ये लिखा है, वो हम आपको बता देते। आपको मन आवे पकड़ो, आपका मन आवे ना पकड़ो, तो आप एकदम निरपेक्ष रहोगे, साधु हृदय रहोगे, आनंदित रहो। जहां अपना पक्ष रखा, फिर वो अपना पक्ष जब नहीं स्वीकार करेगा तो फिर हमारे अंदर जलन हो जाएगी, फिर वो बात नहीं बने। जलन होना मतलब मेरी गलती होना, मेरा हृदय तापित हो रहा है अर्थात मेरी गलती है। अब आपकी गलती के बिना आपका हृदय तापित ही नहीं होगा। कहीं भी आप जलन महसूस कर रहे हो, आपकी गलती है। अब सूक्ष्मता से, हमारी गलती है, अरे उसे भगवत चर्चा सुना रहे इतने महीनों से, उसे हम कि चलो भाई वृंदावन चलो जुड़ो, ये हमारी कोई गलती है? हम तो परमार्थ का काम कर रहे हैं। हाँ, तुम परमार्थ के प्रचारक बन गए ना, यही गलती हुई। अगर तुम अपने सुख की बात सोचते तो बात बन जाती। अपना सुख क्या? मुझे श्री जी ने अवसर दिया, आधा घंटे चर्चा की, 1 घंटा चर्चा की, मुझे तो ज्ञान नहीं है, पर वो कृपा करके चर्चा कैसे हो इसके लिए संयोग बना दिया श्री जी। ये हमारे सुख के लिए आता है, इसलिए प्रणाम है। आप चलो ना चलो, हमारी बैठ करके बात सुनी ना, तो ये हमें सौभाग्य मिला कि इतनी देर श्री जी की चर्चा की, आनंदित हो गए आप। तो ये बात ध्यान रखना है कि हम कहीं फंस ना जाएं। विपिन अग्रवाल जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री सतगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपके श्रीमुख से सुना है कि हिये में ना जान पड़े कान है कि प्राण है, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में। महाराज जी, इसका भावार्थ बताने का भाव ये है कि मन चिंतन करते करते जैसे कामाशक्त हो गया, अभी पता नहीं चलता कि मन है कि काम है, काम है कि मन है, वो काममय हो गया। जब आपके अंदर कोई भी विकार आता है तो आपकी सत्ता नहीं रहने देता, वो अपनी सत्ता जमा लेता है। क्रोध आएगा तो ये समझ में आएगा कि शरीर भी क्रोध में, अंतःकरण भी क्रोध में, दृष्टि क्रोध में, वाणी क्रोध, क्रोधाकार वृत्ति। देखो ना, किसी गुस्सा है, उसका स्वरूप बदल जाएगा, दृष्टि, वाणी, चिंतन, आवाज सब बदल जाएगी, एक्शन उसका एकदम क्रोध का एक्शन। अब ये क्या हुआ? न समझ में आ रहा कि क्रोध इस पे आया, समझ आ रहा कि मूर्तिमान क्रोध है ये, समझ में आया ना क्या हुआ? वो तन्मय हो गया ना क्रोध में। पर ये नाशवान वृत्ति है और ये आगमा पाइनो वृत्ति आने जाने वाली, और भगवान सच्चिदानंद में है श्री कृष्णचंद्र जी। जब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार, ये अंतःकरण चारों प्रभु के चिंतन में इतने डूब गए कि वो प्रभुमय हो गए। अब ये जान नहीं पड़ता है कि प्राण यहां है या कृष्ण यहां है। कृष्ण प्राणमय हो गए, प्राण कृष्णमय हो गए, और मूल में कृष्ण ही सब कुछ बने हुए हैं। तो जो मायाकृत चिंतन था वो खत्म होने पर अनन्य चिंतन के प्रभाव से उसका मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहंकार कृष्णाकार, तो भीतर और बाहर दोनों जगह कृष्ण कृष्ण नजर आ रहे हैं। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, ये बाहर स्थिति। और अंतर में झांक के देख रहा है तो मन कृष्ण में, बुद्धि कृष्ण में, चित्त कृष्ण में, अहंकार कृष्ण में, प्राण कृष्ण में। तब वो कह रहे हैं कि ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है,
प्राण भय कान्ह में, कान्ह भय प्राण में, ही में न जान पड़े। प्राणों से जीवन है ना, तो गोपी जन कह रहे कृष्ण जीवन है, हमारा प्राण जीवन नहीं, क्योंकि हमारे प्राण हो गए कृष्ण। तो अब ये पता नहीं चलता कि प्राण कृष्णमय हो गए या कृष्ण प्राणमय हो गए, दोनों मिल गए। अब ये पता नहीं चलता कि भक्त भगवानमय हो गए या भगवान भक्तमय हो गए। वो भगवान की आराधना कर रहा है, भगवान उनकी नौकरी कर रहे हैं। देखो ना त्रिलोचन जी के यहाँ, देखो ना माधवदास बाबा की, वो भगवान के भजन में निमग्न तो भगवान उनकी लंगोटी धोने में निमग्न है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि भक्त भगवानमय हो गया कि भगवान भक्तमय हो गए। समझ रहे ना, ये प्रेम की स्थिति है कि प्राण मन बुद्धि चित्त हम सब इष्टाकार हो गए, इष्टाकार तन्मय। महाराज जी, इष्ट स्तुति के इस पद का भावार्थ बताने की कृपा करें। एक इष्ट स्तुति में एक दोहा आता है महाराज जी, बंदो श्री हरिवंश के चरण कमल सुखधाम, जिनको बंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के इसमें हित सजनी स्वरूप का इशारा है। जो हित सजनी सखी स्वरूप से हैं और प्रियाजू की कोई भी सेवा की जब लालजू के हृदय में प्रबल लालसा होती है तो फिर प्रभु हित सजनी जी के चरणों में नमन करते हैं। यस्यास्ते बतकिंकरी सुबहुसस चाटूनि वृंदाटवी, कंदर्पा कुरुते तवे किमपि प्राप्सु प्रसादोत्सवम। ललिता जी के चरण पकड़ते हैं, हित सजनी जी के चरण पकड़ते हैं। हमें श्री जी की आज ये सेवा करने का सौभाग्य, ऐसे नहीं मिल सकती। आपको सखी बनना पड़े, आप बना दीजिए, सखी बनकर श्री जी की सेवा में पहुंच। ये एकांतिक निकुंज की स्तुति का भाव इसमें दिया गया है कि हरिवंश चंद्र जी हित सजनी जी का स्वरूप है ना, इनके मैं चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी चरणों की वंदना नित्य छैल छबीले श्याम सुंदर करते हैं। सहचरियों की ही कृपा प्रसाद से वो महासुख का अनुभव। अब प्रथम पद से ले देख लो, प्रिया प्रीतम की, और कहा कौन नैनन की बात, हित सजनी से कह क्या कहूँ सखी, ये प्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनत न जात। जब कभी श्री जी रस में होती हैं आंतरिक चिंतन में तो लालजू को भ्रम हो जाता है, मान कर लिया, सखियों के ही पैर पड़ते हैं, मना दो लाडली जी को। ये महाप्रेम रस के एकांत। तो यहाँ जो संबोधन है वो महाप्रभु के हित सजनी स्वरूप का है, जहाँ लालजू निकुंज में यस्यास्ते बत किंकरी, यस्यास्ते जिनकी श्री जी की सखी है, श्री जी की प्रिय है, इसलिए लालजू। क्योंकि ये मार्ग यद्यप सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पो मान, दीनता से, तो वहाँ ये भाव दर्शाया गया है कि हरिवंश महाप्रभु हित सजनी स्वरूप से निकुंज में विराजमान, छैल छबीले श्याम सुंदर, जिनके चरणों में अब हित सजनी जो चरण चाप रहे हैं, लालजू उस सुख को लिए हित सजनी जी से नेत्रों से प्रणाम करते। तो कहती अगर श्री जी जान गई तो, बोले अगर जान जाए तो अगली बार से सेवा न देना, हम ऐसे दबाएंगे कि श्री जी जान ही नहीं सकती। बोले आपके दबाने में और हमारे दबाने में अंतर है। आप जब श्री जी के चरण दबाओगे तो आपके दबाने की प्रक्रिया ऐसी है कि श्री जी जान जाएंगे, तो चरण पढ़ते हैं। एक बार मुझे था हित सजनी जी हट जाए, चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी। ये एकांतिक महारस की बात है जी।